हटो वहाँ से, निकलो वहाँ से, निकलो। पिटाएगा कि नहीं? मन है पिटाएगा। यहाँ से लेकर वहाँ तक जगह है। चलो अब हम लोग को पढ़ना है वर्ण। वर्ण के भेद पढ़ना है। हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, और इसके बाद संयुक्त व्यंजन, उसमें व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन तक पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है वर्ण के भेद। आज की क्लास में क्या पढ़ना हम लोग को? वर्ण के भेद। तो इसका जो है दो भेद होता है। इसका क्या भेद होता है? दो भेद। क्या भेद होता है जी? दो भेद। पहला होता है स्वर, स्वर वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। तो कोई पूछे कि वर्ण के बताइए भेद कै गो होता है? तो कितना बताना है? दो बताना है। पहला कौन होता है? और दूसरा व्यंजन वर्ण। समझ में आ गया? इतना पहले उतारो तुम लोग। चलो अभी नहीं लिखना है, देखिए यहाँ पर अभी। तो वर्ण के जो है क्या का भेद होता है जी? दो होता है। पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो पहला क्या है? स्वर वर्ण। चलो इसको ऐसे डैश मारिए और लिखिए, जिस वर्ण को उच्चारण करने में जिस वर्ण को उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्वर वर्ण। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? तो जिस वर्ण को उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे क्या कहेंगे? उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अब हम लोग को देखना है कि कौन कौन ऐसा स्वर वर्ण है जिसको अगर उच्चारण करें और वह दूसरे की सहायता नहीं ले। कौन कौन है? जैसे अ हो गया, कौमा, आ हो गया, ई हो गया, दीर्घाई ई हो गया, उ हो गया, दीर्घाई उ हो गया, री हो गया, कौमा ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। ये 2 2 4 2 6 2 8 10 11। तो जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण जो है इसकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये वाला टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट बन सकता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है जी? संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। अब कोई पूछे कौन कौन होता है, तो आप लोग केवल बता देना है अ आ ए ओ री, ए आई ओ औ तक। समझ में आ गया? यहाँ तक पहले आप लोग उतारिए, उतारो तो। रख दो।
तो पहला हम लोग क्या पढ़ लिए, स्वर वर्ण। उसमें हम लोग क्या लिखें कि जिस वर्ण को उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11। कितना होता है, 11। अब हम लोग को दूसरा का पढ़ना है। दूसरा का क्या है जी, व्यंजन, व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या है, व्यंजन वर्ण। चलो लिखिए, लिखो, जिस वर्ण को उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा कि जिस वर्ण को उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। स्वर वर्ण जो पीछे अभी हम लोग जस्ट पढ़े, स्वर वर्ण जो 11 संख्या होती है। तो व्यंजन जो वर्ण है, जब भी अगर इसका उच्चारण किया जाए तो पीछे वाला जो स्वर वर्ण पढ़े उसके सहायता से व्यंजन वर्ण की जो है उच्चारण किया जाता है, जिसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन आता है जी, देखिए स्पर्श व्यंजन में जो है क वर्ग, यानी क ख ग अंग पूरा हो जाएगा, फिर च झ ठ ढ त थ ध प फ भ म तक, यानी क से लेके कहाँ तक, प वर्ग तक, यानी कि म तक। समझ में आ गया आप? उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में क वर्ग से लेके प वर्ग तक हो जाएगा। ये क वर्ग से लेके प वर्ग सबके समझ में आ रहा है? जैसे क से बोले तो क से लेके पूरा क ख ग घ अंग, इसके बाद च छ ज झ ञ, इसके बाद ट ठ ड ढ टवर्गी न, फिर त थ द ध न, इसके बाद प फ ब भ। तो ये पूरा को हम क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन। ये वाला क्या बोलेंगे हम लोग इसको, स्पर्श व्यंजन। समझ में आ गया? तो स्पर्श व्यंजन में जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि क वर्ग से लेके, यानी कि क वर्ग से लेके पूरा ये प वर्ग तक, ये वाला क वर्ग से लेके प वर्ग तक, तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण हो गया। इसके बाद आ जाएगा आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, और आपको लिखवाए थे कि अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है, बताओ जी। अंतस्थ व्यंजन में य र ल व, ये हो जाएगा ना। इसके बाद ऊष्म व्यंजन, इसमें क्या क्या हो जाएगा जी, तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स और हाँ। समझ में आ गया? तो जो व्यंजन वर्ण है, जैसे में क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। समझ में आ गया? और हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं किसे, तो कहेंगे कि जिस वर्ण को जो है उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। और जैसे में स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन में पूरा आ जाएगा यहाँ तक। समझ में सबको आ गया? स्पर्श व्यंजन में यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा पूरा, यानी क वर्ग से लेके प वर्ग तक, ये वाला क वर्ग से लेके प वर्ग तक आ जाएगा। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, यह अलावा इसके बाद ऊष्म व्यंजन, तलाबी से, मूर्धनी से, दंती से और हाँ। इस सारा के सारा सब क्या है हमारा, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा क्या है, व्यंजन वर्ण।
ये पूरा किस वर्ण कहेंगे हम लोग? व्यंजन वर्ण कहेंगे। इतना पहले आप लोग उतारिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो यहाँ देखो जी, अभी कोई नहीं उतारेगा, सिर्फ अभी देखेगा। अभी किसी का कलम नहीं चलना चाहिए। अब हम लोग को देखना है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो है वह कितना होता है? 4 होता है। पहला स, दूसरा त्र, और फिर ज्ञ और स्र। तो आपको इसको ध्यान में क्या रखना है कि जो छ है, छ वह आधा क और ये कौन सा सा लिखा हुआ है? तलावी सा, मूर्धनी सा। तो यह जो छ है वह आधा क और मूर्धनी सा मिलकर बना हुआ है। इसके बाद त्र, त्र जो है वह आधा त और र मिलकर त्र बना हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद ज्ञ, ज्ञ जो है वह आधा ज प्लस इ दोनों मिलकर जो है वह पूरा ज्ञ बना हुआ है। इसके बाद स्र, तलावी स प्लस र मिलकर क्या बना है? स्र। तो आप लोग ये चारों ध्यान में रखना है, याद करना है, परीक्षा में याद यहीं से पूछता है। क्या पूछेगा कि छ जो है, छ कौन कौन से वर्ण से मिलकर बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा क और दंती स, मूर्धनी स, जो भी है। इसके बाद त्र, पूछेगा कि त्र जो है वह कौन कौन वर्णों से मिलकर बना हुआ है? त प्लस र से मिलकर क्या बना हुआ है? त्र। तो इस तरह से आप लोग को याद कर लेना है और अगला क्लास में हम सुनेंगे भी। इसके बाद यहाँ देखिए, इसके बाद आप लोग को उच्चारण स्थान वाला याद करना है कि किसको बोलने से कौन सा जो है उसका उच्चारण स्थान होता है। तो आप लोग को इस उच्चारण स्थान भी याद रखना है। जैसे पहला, यहाँ देखो सबके, पहला पूरा क वाला, क ख ग घ अंग। इसके बाद अंग के बाद भी और है ह और ये बिंदु विसर्ग। इस सब जो उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। जैसे हम लोग कुछ बोलेंगे ना क वाला, जैसे क बोले, ख कहें, ग घ अंग, सब जितना भी बोलेंगे बोलिएगा ना आप लोग, वह किससे उच्चारण निकलेगा? यह वाला कंठ से निकलता है। समझ में आ गया? तो यह पूरा क ख ग घ अंग ह और विसर्ग, यह किससे उच्चारण होता है? किससे होता है? कंठ से। तो कल आपसे हम पूछेंगे कि बताइए कंठ से जो है, कंठ से कौन कौन उच्चारण होता है, कौन कौन है कंठ से उच्चारण होने वाला वर्ण। तो आपको ये वाला पूरा बताना है, क ख ग घ अंग ह और विसर्ग, ऐसे आपको याद रखना है। दूसरा च वाला पूरा, च छ ज झ इया य और तलावे स, यह सब किससे उच्चारण होता है? तालु से होता है। किसे हो जाएगा? तालु से। तो हम पूछ सकते हैं कल कि बताइए तालु से जो है उच्चारण करने में कौन कौन सा वर्ण आता है? ऐसे अगला क्लास में आपको याद करके आना है। इसके बाद तीसरा ट ठ ड ढ टवर्गिना र अवे मूर्धनी स अवे रे, ये सारा का सारा किसे उच्चारण होता है? मूर्धा से उच्चारण होता है। किसे होता है? मूर्धा से। इसके बाद यहाँ देखिए चौथा नंबर, त थ द ध न ल और स, किसे होता है उच्चारण? दंत से। ये सारा के सारा चौथा नंबर वाला किसे उच्चारण होता है? दंत से। अब आइए लास्ट वाला, प फ ब भ म उ और उ, यानी हर्षई उ और दीर्घई उ, किस उच्चारण होता है? ओष्ठ से। तो इस तरह से आप लोग कल अगला क्लास में पूरा का पूरा याद करके आना है उच्चारण स्थान और ये वाला संयुक्त व्यंजन। पूछेंगे हम कल अगला क्लास में कि बताइए त्र जो है किन किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है। तो
त को बताना है त और र। इसके बाद पूछ सकते हैं कि बताइए जो सरा है, सरा जो है किन किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है? तलाबी स और र। तलाबी स और र से मिलकर क्या बना हुआ है? सरा। इस तरह से आप लोग को अगला क्लास में बताना है। इसके बाद हम उच्चारण स्थान से पूछ सकते हैं कि बताइए यह तालु से जो है, तालु को उच्चारण करने में कौन कौन सा वर्ण आता है? ये आपको पूरा याद कर लेना है। या हम ऐसे ही पूछ सकते हैं कि बताइए जो इया है, इया जो है जब इया को उच्चारण करते हैं तो किस उच्चारण करते हैं? इया को कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दम से, किसे करते हैं? तालु से ना। इसके बाद हम पूछ सकते हैं कि बताइए जो ठा है, ठा, ये ठा किस उच्चारण होता है? किस हो जाएगा? मूर्धा से। तो हम इसमें से कोई भी एक पूछ सकते हैं, कोई भी एक पूछ सकते हैं कहूँ से भी कि बताइए अंगा जो है, अंगा का उच्चारण स्थान कहाँ है? कहाँ से करते हैं उच्चारण? कहाँ से करते हैं? कंठ से। या हम ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए र, र को हम उच्चारण, इसका उच्चारण स्थान क्या है? क्या हो जाएगा? मूर्धा। इसके बाद हम ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि स, इस स जो है, स का उच्चारण स्थान क्या है? द। या पूछ सकते हैं कि प का उच्चारण स्थान ओठ। इसके बाद पूछ सकते हैं म का उच्चारण स्थान। इसके बाद दीर्घाई उ का उच्चारण स्थान ओठ। तो ऐसे सवाल कल पूछेंगे आप लोगों से। तो इसको किसको याद रहेगा? तो जो कल बढ़िया से सब सारा चीज़ याद रख आएगा उसी को याद रहेगा, क्योंकि हम बीच में से कहीं पूछ सकते हैं। तो जब कहीं से पूछ सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि बढ़िया से इसको याद करके आया पड़ेगा। समझ में आ गया सबको? तो अगला क्लास में यह पूरा के पूरा आप लोग को याद करके आना है, समझ लो। अगर कल याद ही सारा के सारा नहीं रहता है तो आज जो पिटाई हुआ है, आज से दोगुना तिगुना कल पिटाई होगा, ये समझ लो। और यह आपको जो है, यह आपका ख़त्म हो गया। यहाँ पर ये जो चैप्टर जो था हम लोग को पढ़ने के लिए, वो वर्ड क्या हो गया? ख़त्म हो गया।